हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दीपक साहू माय सक्सेस टीम से। थंबनेल तो आपने देखा होगा और मैंने पूछा भी था आप सभी से कि क्या मीडियाटेक का शॉर्टकट डेट डायग्नोस चाहिए, तो सभी लोगों ने हामी भरा था, मतलब हाँ का जवाब दिए थे आप सभी ने। और मैंने बूट सीक्वेंस जब पढ़ाया था तब भी बोला था कि मैं इसका शॉर्टकट भी आपको दूंगा। वो सारा चीज़ इसी में क्लियर करने वाला हूँ। देखिए, इसके अंदर में सबका काम करने का तरीका अलग-अलग होता है, ठीक है? मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार से अपने तरीके से बताऊँगा। कुछ ऊपर-नीचे भी होता है, जैसे कि मैंने क्या बताया कि मैंने 2 मॉडल लेके चला, तो वो मॉडल के बेस से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन ज़्यादातर मैं मॉडल बेस के बजाय में मैं चिपसेट के अनुसार से अगर बताऊँगा, तो आपको और ज़्यादा ईज़ी होगा और आगे भी परेशानी कम होगा। तो इस वीडियो के अंदर में जो मैं दिखाऊँगा, आपको बताऊँगा, जो समझाऊँगा, ये एक शॉर्टकट तरीका है। क्योंकि हर एक लोग शॉर्टकट ही ढूँढते हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि शॉर्टकट बोलने का मतलब ये नहीं कि आपको मीटर नहीं उठाना है, डीसी नहीं उठाना है, ये नहीं है। इसके अंदर में टेस्टिंग करना है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि बूट सीक्वेंस के अंदर में अगर 20 से 25 लाइन चेक करना है स्टेप बाय स्टेप, यदि उसको ना करके पहले आप यदि शॉर्टकट करना चाहते हैं, अगर शॉर्टकट में काम नहीं बना तो आपको बूट सीक्वेंस में जाना पड़ेगा, ठीक है? तो एक शॉर्टकट के तरीके के अनुसार से इस वीडियो को समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए इसको मैं शुरू करता हूँ। देखिए, जितना पढ़ाऊँगा उसको डायग्राम के बेस में भी लास्ट में मैं आपको क्लियर कराऊँगा कि कितने मॉडल में आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहले मैं एक चीज़ समझाऊँगा कि यदि आपके पास में डेड आया, तो आपकी स्टेप क्या होती है? देखिए, हर एक बार, हर एक आदमी कभी डेड आता है ना, तो वो शुरुआत कहाँ से करे? यहीं पर फँसता है। इसके अंदर में देखिए, तो मैं तो क्लास देता हूँ, उसके अंदर में मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो अलग टाइप का होता है, इसमें है वो थोड़ा अलग टाइप का है। तो पर भी मैं इसके अंदर में भी बहुत सारा ओपन करके आपको क्लियर कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो डेड आया एग्ज़ाम्पल फॉर मेरे पास में एक डेड हैंडसेट आया है। तो सबसे पहले हमको क्या-क्या चीज़ चेक करना है, उस चीज़ को मैं सबसे पहले स्टार्टिंग टॉपिक में लेता हूँ और ये वीडियो डेड डायग्नोस बोलने का मतलब यही है कि एक पावर आईसी को हमको पहचानना है कि पावर आईसी खराब है कि नहीं है। यदि पावर खराब नहीं है, तो कौन-सा आईसी में हम काम कर सकते हैं, इस चीज़ को मैं इसके अंदर मैं क्लियर करूँगा, ठीक है? तो सबसे पहले मैं एक हैंडसेट लिया, जो हैंडसेट हमारा डेड है, हम उसकी स्टेप क्या करेंगे? कैसे चेक करेंगे? तो देखिए, हम तो सबसे पहले या फिर डिटेक्टर से चेक करते हैं या फिर हम डीसी से बूट लेकर के चेक करते हैं कि उसकी कंडीशन क्या है। तो सबसे ज़्यादा केस हमारे पास में जब फँसता है, तो हम लो बूटिंग में सबसे ज़्यादा फँसते हैं। हाई बूटिंग में तो हमारा हीट होता है, हम पकड़ लेते हैं। बूटिंग के कंडीशन में ज़्यादातर हमारे एमएमसी से प्रॉब्लम निकलते हैं क्योंकि ऑलरेडी सेट हमारा बूट कर रहा है, उसके बावजूद हैंडसेट चालू नहीं हो रहा है। तो हम एमएमसी के ऊपर में काम करते हैं। लेकिन यदि लो बूटिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि पावर से खराब है, कि सीपीयू खराब है, कि चार्जिंग खराब है, कि कोई सेक्शन जो कंट्रोल बेस है वहाँ पर शॉर्टिंग पड़ा हुआ है, उस चीज़ को हम क्लियर नहीं कर सकते। सबसे ज़्यादा परेशानी होता है वहीं पर। तो उसी चीज़ को इसके अंदर मैं अभी क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले मेरे पास में एक हैंडसेट आता है, उस हैंडसेट को यदि मैं चेक करता हूँ, तो पहले लो बूटिंग की कंडीशन बताता हूँ। मान लिया जाए डीसी में हम कभी भी 2, 4, 8, 12, 14, 15 के आसपास में अगर चला गया, इसको हम बूटिंग का कंडीशन मानते हैं। मतलब सेट हमारा बूट का कंडीशन है। ये अब समझाने के बाद में 2, 4, 8 ये क्या चीज़ है? देखिए, हमारा जो डीसी होता है, पहले इस चीज़ को देखिए, स्किप करने वाले हमेशा इस चीज़ को टोकते हैं कभी भी। तो स्किप करोगे उससे अच्छा देखो ही मत वीडियो और यदि स्किप नहीं करना है तो देखो आराम से, तब आपको समझ आएगा। तो बीच में अचानक से आप मैं कुछ भी चीज़ बोलूँगा ना, तो आगे वाला समझ नहीं आएगा, ठीक है? तो डीसी जो होता है हमारा, कोराड हो, सनशाइन हो, कोई भी हम डीसी यूज़ करते हैं, तो 0.000 कितने डिजिट का हुआ? 4 डिजिट। और कई पुराने जो डीसी हैं वो 0.00, मतलब ये 100 की कैलकुलेशन और ये 1000 की कैलकुलेशन। तो हम एम्पियर में आते हैं। हम कभी भी जो चेक करते हैं, कभी भी हम लोग पावर प्रेस करते हैं, तो हम कभी वोल्टेज को थोड़ी ना देखते हैं। वोल्टेज पे सेट करके रख देते हैं पर्टिकुलर, चलो 4.2 में हमने सेट करके रख दिया वोल्टेज को। जो नीचे होता है वो हमारा एम्पियर होता है, जो करंट होता है।
और उसी का खेल है, उसी से हम पहचानते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, शॉर्टिंग है, लीकेज है, क्या चीज़ है। हम जहाँ पर करंट की जो देखते हैं, करंट जहाँ पर देखते हैं जो रन होता है, इसी से हम पता करते हैं। तो किसी-किसी की डीसी में हमारी 4 डिजिट है, ये इस चीज़ का बेसिक है, पहले बता रहा हूँ। इस बेसिक को पहले मैं क्लियर करता हूँ, तब मैं इसके आगे बढ़ाऊँगा। थोड़ा लंबा होगा वीडियो, लंबा होने के लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैं थोड़ा डीपली लेके चलूँगा तो थोड़ा लंबा होगा, ठीक है? किसी-किसी के डीसी 4 डिजिट का होता है, किसी-किसी का 3 डिजिट का होता है। तो ये 2, 4, 8, 12, 14 ये कहाँ पर आएगा? तो कभी भी हम लोग यदि हमारे 4 डिजिट का डीसी है, हमारे पास 4 डिजिट का है और 0.020 आया, ये क्या कौन-सा है? ये 2 है। इसी चीज़ को 2, 4, 8 ऐसे करके मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब देखो, इसको एम्पियर को इसको कैसे पढ़ेंगे? हम बोलेंगे इसको 20 मिली एम्पियर क्योंकि 1000 मिली एम्पियर बराबर 1 एम्पियर होता है, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा 20 आया, 40 आया, 80 आया, 120 आया, 140 आया, ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है? तो कभी भी हम डीसी में से पावर प्रेस करते हैं और यदि 0.050 तक आके इससे आगे यदि नहीं जा रहा है, तो हम उसको लो बूटिंग मानते हैं 50 तक का, 50 मिली करंट का, ठीक है? तो हम इसके अंदर जो आने वाले जो करंट है, उस चीज़ को हम डायग्नोज़ करेंगे डेट के कंडीशन में और अक्सर आप लोग फँसते हो तो इसी कंडीशन में फँसोगे। बूटिंग होता है वो तो अलग है, यदि बूटिंग हो रहा है और मान जाए 140 जा रहा है जैसे कि एग्ज़ाम्पल 0.140 ये हमारी बूटिंग का केस है। लगभग सेट हमारा बूट कर रहा होता है। मतलब कुल मिला के बोलने का मतलब ये है कि एक हार्डवेयर की प्रोसेस लगभग कंप्लीट दिखा रही है। और 0.050 50 मिली एम्पियर अगर ले रहा है, उससे ऊपर नहीं जा रहा है तो ये हमारी लो बूटिंग का केस बनेगा। 0.050 से लेकर के 0.001 तक का, ये हमारे लो बूटिंग कैटेगरी में आएगा। ठीक है? मैं एक चीज़ को 2 बार 3 बार रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि आपको डबल मत देखना पड़े वीडियो। अगर नहीं भी समझ आएगा तो 2 बार देख लेना, आपकी मीडियाटेक की पूरी कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है? कोई छुपा-छुपाया नहीं, मैं पूरा ओपन कर रहा हूँ। अगर इससे भी और ओपन देखना है तो बूट सीक्वेंस में जाओगे। ठीक है? तो बूट सीक्वेंस नहीं करना चाहते और शॉर्टकट में करना चाहोगे तो इसको अप्लाई करना। तो यदि यही हमारे 3 डिजिट के अंदर में अगर हमारे पास डीसी है, हम इसको कैसे देखेंगे? मैं इसको 2, 4, 8, 12, 14 क्यों बोला? मैं 100 की कैलकुलेशन के अनुसार से आपको बोला, ठीक है? तो यहाँ पर यदि 3 डिजिट का है ये और इसमें हमारा अगर 2 आता है, हमारा क्या आएगा 0.02, 0.04, 0.08, 0.12 तो हम यदि 3 डिजिट में देखते हैं तो हमारा ये वाला अप्लाई होगा, ठीक है? 4 डिजिट में देखेंगे तो ये अप्लाई होगा। यदि 5 डिजिट है, तो 5 डिजिट में इसके लास्ट में और 0 जोड़ दो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग फँसते हैं, हर एक का बताने का तरीका अलग जैसे कि 100 में बता रहा है, कि 1000 की कैलकुलेशन में बता रहा है, कि 10,000 की कैलकुलेशन में बता रहा है, वो उसकी डिवाइस के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी डिवाइस कौन-सा है, 5 डिजिट, 4 डिजिट, 3 डिजिट या फिर 2 डिजिट, ठीक है जी? तो हम मेरा बस बोलने का मतलब यही है कि यदि हमारे पास में लो बूटिंग का केस आया, जो होगा 0.050 से लेकर के 0.001 तक का ही करंट कंज्यूम हो रहा है हमारे हैंडसेट चालू करने में। चाहे ये डीसी में हो, चाहे डिटेक्टर में हो, दोनों में सेम चीज़ होगा। यदि आपके पास डिटेक्टर भी है, तो आपके पास कम से कम 3 डिजिट होने चाहिए, 2 डिजिट में आप इसकी कैलकुलेशन नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते उसको भी क्लियर कर देता हूँ। अगर मेरे पास 3 डिजिट का है, डिटेक्टर की बात कर रहा हूँ जो यूएसबी डिटेक्टर होता है, ठीक है? अक्सर अभी की डेट में वही 6 इन 1 यूज़ करते हैं सब लोग। तो उसके अंदर में क्या होता है 2 डिजिट, पुराने वाले में था 3। यदि आपके पास 2 डिजिट का है और मेरे पास है 3 डिजिट का 0.00, ठीक है? आपके पास कोई हैंडसेट आया, यूएसबी लगाया और यदि वो 5 तक बूटिंग जा रहा है जो मैं ये बता रहा हूँ। अगर ये 3 डिजिट में क्या दिखाएगा? 3 डिजिट में दिखाएगा 0.05
और यदि यही 2 डिजिट में अगर देखना है इसी को, वो क्या दिखाएगा? 0.0, कुछ नहीं आएगा। ये कब आएगा? 9 के बाद। अगर 9 सीधा 10 मतलब 50 मिली एम्पियर का आपका शो नहीं करेगा उसमें, सीधा वो 100 के क्रॉसिंग के बाद ही वो दिखाएगा 2 डिजिट वाले में। मतलब कुल मिलाकर के अगर यदि 100 आता है तो यहाँ पर आ जाएगा आपकी 0.1। ठीक है, चलिए अब आगे निकलते हैं। हमारे पास में हैंडसेट है लो बूटिंग का केस। उस लो बूटिंग को अब हमको इसको क्लियर करना है। तो इस केस में क्या-क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, कहाँ-कहाँ प्रॉब्लम आ सकते हैं? तो उसी चीज़ को इसको क्लियर कराने की कोशिश करूँगा। तो पहला स्टेप इसके अंदर में जो अभी समझाऊँगा, आप लोग इसके अंदर में बूट सीक्वेंस आप पढ़े हो। एक-एक बूट सीक्वेंस को मैंने क्लियर किया आप लोगों को कि कौन सा पिन क्या काम के लिए है, कौन सा वोल्टेज क्या काम के लिए है और किस-किस काम के लिए जा रहा है। तो यदि हमको शॉर्टकट रिपेयर करना है, तो मैं जो नाम अभी नोट करवाऊँगा लास्ट में आपको उसकी लिस्ट भी दे रहा हूँ आपको। जो भी मीडियाटेक है सब में वही अप्लाई है, बस एक आध ठो में कोई कमी है तो उसको छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा-थोड़ा डिफरेंट। हर एक आईसी के नंबर अनुसार से अलग-अलग आईसी के देखोगे, या तो मैं तो ये बोलूँगा कि 80% मीडियाटेक कॉन्सेप्ट आपका इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो हम इतने सारे लाइन दिख रहे हैं, ये सारे लाइन को हमको अगर चेक नहीं करना है, हमको इसको शॉर्टकट में निपटाना है। देखिए, शॉर्टकट में भी बहुत सारे हैंडसेट बनते हैं, नहीं बनते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन यदि बूट सीक्वेंस की स्टेप अगर सही से समझ आ गए, उसके बाद आप शॉर्टकट अगर अप्लाई करते हो, तब तो बढ़िया मैं मानूँगा। ठीक है? यदि आपको बूट सीक्वेंस की पूरी जितने भी लाइन है, वो सारी लाइन आपको क्लियर नहीं है, डायरेक्ट शॉर्टकट में अप्लाई कर रहे हो ना, तो उसमें आपकी आगे की फ्यूचर ही शॉर्टकट हो जाएगा। तो वो शॉर्टकट में ज़्यादातर मत रहिए, इसको समझिए पहले, समझ लेने के बाद में फिर शॉर्टकट जाते हैं, तो वो आपको बढ़िया रिज़ल्ट देगा। ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले यदि हमारा हैंडसेट लो बूटिंग में है, तो हम क्या-क्या प्रोसेस अप्लाई करेंगे? ठीक? तो सबसे पहले हमारे हैंडसेट को चालू होने के लिए सबसे पहला जो वोल्टेज हम सबसे ज़्यादा टॉपिक में रखते हैं, वो होता है हमारा वीपीएच पावर। ठीक? कई बार क्या होता है पहले सीपीयू देखते हैं, फिर पावर देखते हैं, फिर चार्जिंग देखते हैं, ये प्रोसेस गलत होता है। तो कभी भी कोई भी इस प्रोसेस को अगर अप्लाई आपको करना है, तो सबसे पहले अभी इसमें मैं 6-7 स्टेप बता रहा हूँ, वो स्टेप माइंड में सेट कर लो। बहुत सारे हैंडसेट ऐसे भी हैं जो क्वालकॉम में भी अप्लाई होने वाले हैं। लेकिन इसकी नाम भी चेंजेस है, कुछ वोल्टेज भी चेंज है आपका। ठीक है? तो मैं इस यहाँ पर ये नहीं बोलूँगा कि आप क्वालकॉम को भी इसी बेस में करना है, यहाँ पर ये समझना कि मीडियाटेक को हमको कैसे करना है। ठीक है? तो सबसे पहले मेरे को मीडियाटेक के अंदर में जब हम जाएँगे, तो सबसे पहले हमको क्या चेक चेक करना है? वोल्टेज सिस्टम। वोल्टेज सिस्टम क्या चीज़ है? वीपीएच पावर। वीपीएच पावर मीडियाटेक में वीपीएच पावर नहीं बोला जाता, उसको वोल्टेज सिस्टम वो वीएसवाईएस, ठीक? वोल्टेज सिस्टम। इस चीज़ को हमको सबसे पहले चेक करना है। कभी भी अगर लो बूटिंग के केस की देखिए, लो बूटिंग में डायरेक्ट क्या करते हैं अभी की डेट में, जितने भी नए हैंडसेट आते हैं उसमें सीधा पकड़ लिए, लो बूटिंग है, सीपीयू उखाड़ दिए, रिवॉल्व कर दी, लगा दिए, आधा 1 घंटा जो भी बर्बाद करना है कर लिए, उसके बाद कंडीशन सेम। फिर उसके बाद डायग्नोस करने जा रहे हो। उससे अच्छा क्या है 5 मिनट डायग्नोस करो, चाहे सीपीयू का ही प्रॉब्लम क्यों ना निकले। 5 मिनट डायग्नोस कर लो, 5 मिनट कोई भी एक हैंडसेट आता है रिपेयरिंग के लिए, तो सबसे पहले हाथ में पकड़ने से पहले कोई भी हैंडसेट को ये सोच के चलो कि इसमें मेरे को 5 मिनट बर्बाद करना है, ये मेरे को पैसा दे चाहे मत दे। ये मेरी ट्रेसिंग, ये हमारी मैकेनिकल जो मैकेनिक के जो काम होता है मैकेनिक में, ये 5 मिनट हमारे लिए हर एक हैंडसेट को देना चाहिए और ये स्टेप जो बताऊँगा वो स्टेप करना चाहिए। उसके बाद डायरेक्ट आईसी में अटैक करना चाहिए। कोई भी आईसी बेचारा कोई बिगाड़ के नहीं रखा है आपका, जो जिसको मर्ज़ी उसको उखाड़-उखाड़ के आप रिवॉल्व करोगे। तो मतलब कुल मिला के बोलने का मतलब ये है कि कोई भी हैंडसेट को यदि आप रिटर्न भी कर रहे हो ना, तो रिटर्न करने का रीज़न होने चाहिए आपके पास में कि मैं इस सेट को क्यों वापस कर रहा हूँ। मेरे को अगर पता है कि ये प्रॉब्लम की वज़ह से मैं वापस कर रहा हूँ, फिर हमको दुःख नहीं होगा रिटर्न करने में। लेकिन वही अंदाज़ा तुक्के की प्रेशर के प्रोसेस की वजह से आपके मन में यही चलते रहेगा, फिर वही तुक्का उठाओगे, इसको उठाओ, उसको उठाओ, ठीक है? तो सबसे पहले हमको वीपीएच पावर क्यों चेक करना है? वीपीएच पावर इसलिए हमको चेक करना है कि सबसे पहले जो वीपीएच पावर की जो वोल्टेज आता है, सबसे पहले
सर्किट में जितने भी मेन प्रोसेस करता है वो सारे जगह में सबसे पहले वीपीएच पावर ही जाता है, तब प्रोसेस हमारे आगे बढ़ना स्टार्ट होता है। जब तक वीपीएच पावर नहीं बनेगा तब तक हमारा पावर चालू नहीं होगा, पावर चालू नहीं होगा, सीपीयू चालू नहीं होगा, सीपीयू चालू नहीं होगा तो ईएमसी चालू नहीं होगा, और ईएमसी चालू नहीं होगा तब का हैंडसेट चालू नहीं होगा। ठीक है? मतलब कुल मिला के बोलने का मतलब ये कि मैं स्टेप पकड़ो बोल रहा हूँ। ठीक है? मेरा लेक्चर थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपके माइंड में ये सेट करना चाहता हूँ, क्योंकि जो लोग एक्सपर्ट हैं उनको ये थोड़ा लंबा लेक्चर लगेगा, लेकिन जिनके लिए थोड़ा-सा वीक हैं, जो नए-नए आए हैं इस फील्ड में, उसको ये ईज़ी लगेगा और बढ़िया समझ में आएगा उनका। इसीलिए मैं छोटे मैकेनिक के अनुसार से, छोटे जो अभी-अभी एंट्री किए हैं इस मार्केट के अंदर में 1 साल 2 साल के अंदर में, उन लोगों के अनुसार से वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है? तो बाकी एक्सपर्ट होंगे उसके लिए उन लोगों के लिए मैं सॉरी बोलूँगा, क्योंकि थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं वीपीएच पावर चेक करूँगा, तो वीपीएच पावर मेरे को चेक कहाँ पर करना है? इसका भी प्रोसेस है। हमको कभी भी चार्जिंग आईसी के पास में हमको वीपीएच पावर जाके चेक करने की ज़रूरत नहीं। हम क्या अप्लाई करेंगे, कभी भी हम पावर आईसी देखते हैं कि ये हमारा पावर आईसी, कोई भी पावर आईसी, ठीक है? देखना पावर आईसी के नियर बाय में ऐसे 5-6 यानी कैपेसिटर लगातार आपको दिखाई देंगे। पावर आईसी के जस्ट नियर बाय। यहाँ पर 3-4 कैप के अंदर में आप चेक करो क्या वीपीएच आ रहा है। वीपीएच कितना रहेगा 4.2, मतलब 3.7 से लेकर के 4.2 तक के वोल्टेज आएंगे आप, वो होगा हमारा वीपीएच पावर। लेकिन एक ही कंपोनेंट में क्लियर नहीं करना है, 3-4 कंपोनेंट नियर बाय पावर आईसी के सबसे पहले क्लियर कर लो क्या वीपीएच पावर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तब तो हम आगे बढ़ेंगे या फिर नहीं बढ़ेंगे। अगर वीपीएच पावर ही नहीं बन रहा है तो हम तो फिर आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये वीपीएच पावर सबसे पहले पावर आईसी को खाना देगा। पावर आईसी खाना ही नहीं मिलेगा तो आगे थोड़ी ना बढ़ेंगे हम। पहले उसकी खाना को देखेंगे कि हाँ, पीछे वाले अब इसको खाना दे रहा है कि नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है तो हम फिर पीछे आएँगे सीधा। तो सबसे पहले मैं आपको चार्जिंग को चेक करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पावर आईसी के नियर बाय जो मेन कैपेसिटर हैं, जो नियर बाय लगे रहते हैं 6-7 कैपेसिटर, उस कैपेसिटर को चेक करना है आपको कि हाँ, एक्चुअल में यहाँ पर हमारा वीपीएच पावर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। वो कौन-सा कैपेसिटर रहेगा जो चेक करने के लिए बोल रहा हूँ, ये सारे। ठीक, VS1, VS2 सॉरी VS2 तो नहीं बनेगा उसके लिए इनपुट नहीं रहेगा। VS1 का हो गया, कोर का हो गया, मॉडेम का हो गया, V प्रोसेस मतलब प्रोसेसर के लिए हो गया। ये सारे जितने भी हैं मेन वोल्टेज होते हैं, ये सारे जो कैपेसिटर हैं, ये पावर आईसी के नियर बाय लगे हुए आपको मिलेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको चेक करना है वीपीएच पावर जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वहाँ तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फर्स्ट प्रोसेस है। ठीक है, नियर बाय हमको वीपीएच पावर मिल गया था, हम अभी चार्जिंग आईसी में नहीं जाने वाले। देखिए जो प्रोसेस बता रहा हूँ ये 100 to 100% अप्लाई नहीं होगा, 70-80% आपके हैंडसेट के अंदर में पूरा अप्लाई होगा और टाइम भी आपका बचाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या चीज चेक किया, वोल्टेज सिस्टम। अब वोल्टेज सिस्टम चेक करेंगे तो चेक करने के लिए हमको इसको सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, इसको चेक कैसे करना है। हमको कोई भी हैंडसेट हो, हमको क्या करना है, यूएसबी डालना है विदाउट बैटरी। बैटरी आपका लगा नहीं होना चाहिए। बोर्ड में कनेक्टर फिटिंग कीजिए, यूएसबी लगाइए और ये जो जितने अभी चेक करने के लिए बोल रहा हूँ, यही वोल्टेज को आपको चेक करना है विदाउट बैटरी। बैटरी नहीं लगाना है। ठीक है, सबसे पहला नंबर, इसका लिस्ट अभी दूंगा आपको। उसके बाद में दूसरा नंबर, दूसरा हमको क्या चीज चेक करना है, विदाउट बैटरी हमको चेक करना है VREF की वोल्टेज। कितना वोल्टेज, 1.3 वोल्ट वोल्टेज रिफरेंस। इसकी अंदर में जो वीपीएच आया हुआ है पावर आईसी के अंदर में, या फिर हमने यूएसबी डाला हुआ है। ठीक है, यूएसबी जब हम डालेंगे तो यहाँ पर चार्जिंग आईसी से वी बस से होते हुए वीपीएच जनरेट करेगा और वीपीएच जनरेट करके पावर आईसी के अंदर आएगा। तो ये यहाँ पर जो सबसे पहले जो वोल्टेज जनरेट होगा वो होगा VREF। ठीक, वोल्टेज रिफरेंस, उसका वोल्टेज होगा 1.3 वोल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या चेक किया, वीपीएच पावर। हर जितने भी मीडियाटेक हैं सब में यही करना है, मैं डायग्राम में भी कैसे सबको लेना है उसको भी बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा वीपीएच पावर, सेकंड में मैं चेक करूंगा VREF, वोल्टेज रिफरेंस की वोल्टेज। ठीक है,
दोनों वोल्टेज चेक कर लिए, दोनों हम देखिए हमने वीपीएच चेक किया, हम चार्जिंग आईसी को क्रॉस कर दिए, मतलब चार्जिंग आईसी को हम गुड समझ के आगे निकल गए। कुछ केस ऐसे भी बनते हैं जिसमें चार्जिंग आईसी की वजह से भी हैंडसेट चालू नहीं होते, लेकिन मैं इसको शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहला नंबर हमने चेक किया वीपीएच पावर, दूसरे नंबर में हमने चेक किया वीआरईएफ वोल्टेज रिफरेंस, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा अप्लाई, दो हमारा क्लियर हो गया, दो वोल्टेज हमने चेक कर लिए। उसके बाद तीसरा जो वोल्टेज जनरेट होगा वो हमारा होगा VS1। VS1 किस लिए हम चेक करेंगे, यदि VS1 नहीं बनता है वोल्टेज तो क्या होगा इस सेट के अंदर में, VS1 जो होता है वो हमारे पावर आईसी के लिए हायर एलडीओ जनरेट करता है। हायर एलडीओ को खाना देगा, तब वहां से इस हैंडसेट के अंदर में से जो पावर आईसी में से जो हायर एलडीओ बनेंगे वो VS1 से बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने दो चीज चेक किया, तीसरे नंबर में हमको चेक करना है VS1 की वोल्टेज, कितने वोल्टेज 2.2 वोल्ट, लगभग राउंड फिगर 1 वोल्ट भी आ सकता है, 2 वोल्टेज से लेकर के 2.2 तक के वोल्टेज आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा राउंड फिगर लेके चलना। तो यहाँ पर हमारी जो दूसरी वोल्टेज है वो हमारा होगा 2.2 वोल्ट, ठीक है। हमने इसको भी चेक किया, हाँ ये वोल्टेज बन रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर ये 2.2 वोल्टेज बन रहा है तो हम तीसरे नंबर में हम क्या चीज चेक करेंगे, EXT VS2 1.4 वोल्ट। पहला था VS1, ठीक, ये दोनों को छोड़ करके मैं बता रहा हूं, 1 2 3 4, मतलब तीसरे नंबर हमारा चेक करना है VS1 और चौथे नंबर चेक करना है VS2। VS1 VS2 मीडियाटेक में सिर्फ दो ही चीज होता है, बक सर्किट के अंदर में जो नाम होता है VS1 और VS2। तो VS1 को तो हमको हायर एलडीओ के लिए चेक करना है, तो VS2 को किस चीज के लिए चेक करना है, VS2 को चेक करना है लोअर एलडीओ के लिए। हमारे हैंडसेट के अंदर में आपने सुना भी होगा बहुत सारे वीडियो में, ये तो आपने पढ़ा भी होगा कि VS यानी कि हायर एलडीओ और लोअर एलडीओ दो टाइप के वोल्टेज जनरेट होते हैं पावर आईसी के अंदर में से। तो उसको सबसे पहले तो हमको खाना देना पड़ेगा ना, जब तक खाएगा नहीं बेचारा तो निकालेगा कहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम VS1 चेक कर ली, उसके बाद हमने VS2 चेक कर दी। यदि VS1 तो आ रहा है और VS2 नहीं आ रहा है तो क्या हो सकता है, हो ये सकता है कि VS2 जनरेट कहां से हो रहा है, किससे बन रहा है, एक्स्ट्रा बक में से, ठीक है। एक्स्ट्रा बक से बनेगा हमारा VS2। अगर ये वोल्टेज नहीं बनता है तो हम एक्स्ट्रा बक के ऊपर में काम करेंगे, उसकी जो सर्किट है उसमें देखेंगे कितने पिन का है और कौन कौन से पिन क्या काम के लिए, ठीक है। अब हमारा VS1 भी बन गया, VS2 भी बन गया। उसके बाद फिर से इसके बाद मेरे को नेक्स्ट जाना है, तो नेक्स्ट क्या चीज चेक करना है, इसका लिस्ट दूंगा, अगर नोट भी नहीं कर रहे होंगे तो पर भी आप इसकी लिस्ट दूंगा तो पिक्चर ले लेना, उसको सेव करके रखना, लास्ट टाइम दूंगा आपको, ठीक है। हमने VS1 भी चेक कर लिया, VS2 भी चेक कर लिया, उसके बाद चेक करेंगे VA12, जो हमारा एक्स्ट्रा जो एलडीओ होता है, ठीक, बोर्ड में से छोड़ के एक्स्ट्रा एलडीओ होता है और कई सारे हैंडसेट के अंदर में पावर आईसी से ही वो वोल्टेज निकलता है। देखिए इस सेट के अंदर में CRV के अनुसार से डिजाइन मैंने दिया हूं, जिसमें ये दोनों आईसी अलग से लगाया गया है बोर्ड में, लेकिन कई सारे हैंडसेट के अंदर में आपको अलग से लगाया हुआ नहीं दिखाई देगा, पावर से ही निकलते दिखाई देगा। कौन सा, VS1 VS2 और VA12, ठीक है। इस सेट के अंदर में मैंने अलग से एलडीओ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि नाम ही याद रखो, सर्च करना, जिस सेट के अंदर में अलग से दिया है तो उसको अलग से सर्किट में काम करना, जिस हैंडसेट के अंदर में ओनली पावर से बाहर निकल रहा है तो पावर में देख के काम करना कि उसकी इनपुट सप्लाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तब हम आगे काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने चेक किया VA12 यदि बन रहा है तब तक ठीक, यदि नहीं बन रहा होगा तो इसकी इनपुट सप्लाई हम देखेंगे, और इनेबल सिग्नल कहां पर देखेंगे, हमारी EXT PMIC EN2 से आउटपुट हो रहा है, यदि ये इनेबल मिलेगा तब ये वोल्टेज ये आउटपुट करेगा, ठीक है जी। ये VA12 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक। VA12 के बाद हम डायरेक्ट, देखिए मैं इसके अंदर में एक बीच में से छांट के मेन वोल्टेज लिया हूं ताकि आपको आसान हो चेक करने के लिए, ठीक है। यहां तक हमारे VA12 कंप्लीट हो गए। VA12 के बाद में आपको क्या चीज चेक करना है,
आपको एक जेनरिक वोल्टेज चेक करना है, जैसे कि मान लीजिए क्वालकॉम में जाते हो तो क्वालकॉम में भी जेनरिक वोल्टेज होता है 1.8 का, जैसे कि बिटमैप में कभी भी क्लिक करते हैं 1.8 का पूरे बोर्ड में सब जगह फैला रहा है। तो ऐसे टाइप के मीडियाटेक का भी एक जनरल वोल्टेज होता है डिफॉल्ट ऑन वाली, जो VIO 18 के नाम से होता है, जो होता है 1.8 वोल्ट। ठीक है जी। ये कहाँ जा रहा है, एक तो सीपीयू में भी जा रहा है और दूसरा कहाँ जा रहा है, रैम और रोम, मतलब इमेमसी के अंदर में दो जगह ये वोल्टेज जा रहा है। तो ये वोल्टेज यदि आपको चेक करना है VIO 18, ठीक है, या फिर कुछ हैंडसेट के अंदर में VIO 18 की वोल्टेज यदि इमेमसी में नहीं जाते हुए दिखाई दे रहा है, तो पर भी आपको दूसरे जगह से आपको चेक करना है क्या VIO 18 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्यों, मैंने देखो इतने स्टेप को शॉर्टकट करते निकालते जा रहा हूं, तो जैसे स्टेप होता है उसी स्टेप के अनुसार से मैं नीचे लेते जा रहा हूं, ताकि इसमें से 5-6 वोल्टेज को हम चेक करें तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हाँ हमारा पावर आईसी गुड है, हम इसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो VIO 18 हमने चेक किया, तो हम यदि यहां पर नहीं चेक करना चाहते, हम सीधा इमेमसी के पास अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, उसको भी मैं क्लियर बता रहा हूं, एक मिनट। यहां पर आपको तीन चीज याद रखना, VIO 18 चेक करना है, VEMC 3.0 चेक करना है, और आपको VDRAM 0.6 वोल्टेज चेक करना है। ये तीन वोल्टेज आपको चेक कहां पर करना है, उसके लिए भी इजी तरीका बता रहा हूं आपको। यदि डायग्राम ये तीनों को चेक करना है तो भी आपको डायग्राम भी नहीं उठाओगे तो भी चलेगा। क्या करना, इमेमसी के नियर बाय चले जाना। नियर बाय इमेमसी के लिए जो वोल्टेज होता है वहां पर 5-7-10 कंपोनेंट आपको कैपेसिटर मिलेंगे। उस कैपेसिटर के पास में एक एक करके चेक करना, क्या 1.8 वहां मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, 2.8 मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, 0.6 की वोल्टेज मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। ये तीनों वोल्टेज आपकी इमेमसी के नियर बाय ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा यहाँ कि ये तीनों वोल्टेज जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ तो बन रहा है। तो पावर आईसी क्या हो गया, यहां तक के जितने भी सारे वोल्टेज हैं वो सारे वोल्टेज ओके हैं, तब के कंडीशन में हमारा 0.6 की वोल्टेज जनरेट होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, ये शॉर्टकट निकालते जा रहा है इस चीज को। अब 0.6 की वोल्टेज कुछ हैंडसेट के अंदर में पावर आईसी से नहीं जा रहा है रैम में, अलग से ऐसे आईसी दिया है बाहर में। ठीक है, क्योंकि ये सर्किट किसी में दिया है, किसी में नहीं दिया है, ये भी किसी में दिया है, किसी में नहीं दिया है। यदि ये 0.6 की वोल्टेज यहाँ पर जा रहा है तो ये सर्किट नहीं देगा। यदि पावर आईसी से 0.6 की वोल्टेज यहाँ पर नहीं जा रहा है रैम में, तो ये सर्किट अलग से दिया होगा। ठीक है, अब हमने तीन वोल्टेज चेक किया, VIO 18, 3.0 और 0.6। ये तीन वोल्टेज हमको इजी इसलिए मिल जाएगा क्योंकि इमेमसी के नियर बाय मिलना ही तय है, क्योंकि उसी के लिए वोल्टेज है। यहां तक ये पूरा क्लियर कर दिया। ठीक है, अब यहां पर एक चीज आता है, यहां पर मैं 0.6 के बाद आगे करता हूं। अभी की डेट में मीडियाटेक ज्यादातर तो CRV के अंदर में VUSB PMU 3.0 की वोल्टेज है। यहाँ पर आप वोल्टेज तो नहीं चेक करने के लिए बोलूंगा, अगर वोल्टेज भी चेक करना चाहो तो वोल्टेज भी चेक कर सकते हो। ओनली सिर्फ कूल टेस्टिंग करो, इसके कोई भी एक कैपेसिटर पकड़ो और चेक करो क्या ये शॉर्टिंग दिखा रहा है, VUSB PMU 3.0। यदि कूल टेस्टिंग यहाँ पर ओके है तो इसमें अगर वोल्टेज भी नहीं चेक करोगे तो भी चलेगा, आप थोड़ा आगे निकाल लो। ठीक है, आगे निकालने के बाद में सीधा हम आ जाते हैं। अगर देखिए यहाँ पर EXT PMIC EN1 है और यहाँ पर EXT PMIC 2 है, तो ये एक नंबर कब यूज होगा, यदि ये सर्किट दिया है तभी यूज होगा, या फिर ये लाइन NC किया जाएगा। NC मतलब नॉट कनेक्शन। ठीक है, तो VSB चेक करने के बाद में लास्ट में हमको एंड में चेक करना है वोल्टेज सिस्टम रीसेट, मतलब जो रीसेट की लाइन होता है जो 1.8 की वोल्टेज जनरेट करता है, इसको एंड में इसको 1.8 चेक करो क्या ये 1.8 बन रहा है। यदि ये 1.8 यहां पर भी जनरेट कर रहा है तो हम यहां तक 80% हैंडसेट के अंदर में हमारा पावर गुड रहेगा, तब के कंडीशन में ये सारी वोल्टेज जनरेट करेगा। लेकिन हमारे हैंडसेट के अंदर में क्या हो रहा है, लो बूटिंग हो रहा है। ठीक है, लो बूटिंग मतलब 50 मिली एम्पियर का करंट कंज्यूम कर रहा है हमारा हैंडसेट, क्योंकि ये लो बूटिंग में है।
लेकिन हमारे सारे पावर के सारे वोल्टेज जनरेट हो रहा है। तो हमारे सारे वोल्टेज यदि जनरेट हो रहा है पावर आईसी में से, तो लो बूटिंग तो नहीं होने चाहिए, बूटिंग की कंडीशन आने चाहिए। तो वो कौन सा केस हो सकता है? यदि पावर पूरा सारी वोल्टेज निकाल के दे रहा है, ठीक है, सारी वोल्टेज निकाल के दे रहा है, उसके बावजूद भी हमारे हैंडसेट लो बूटिंग जा रहा है, तब के केस के कंडीशन में हम यहाँ पर जो इमेंसी के सारे वोल्टेज बोला वो सारे की फुल टेस्टिंग ओके होनी चाहिए। तब के कंडीशन में आप सीपीयू निकाल करके आप रिवोल्व करो, तब के कंडीशन में आपका हैंडसेट लो बूटिंग से सीधा बूटिंग के कंडीशन में आएगा। ठीक है। और एक चीज, कई लोग टाइम बर्बाद करते हैं। कैसे टाइम बर्बाद करते हैं? यदि हमारा हैंडसेट बूटिंग कंडीशन में है, हमारा हैंडसेट जो शुरू में कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, यदि ये बूटिंग की कंडीशन बन रहा है यहाँ पर, ये कंडीशन, ठीक, तो हमको स्विच में से डायरेक्ट हमको पावर को टच करने की जरूरत नहीं। पावर में से ये जितने भी वोल्टेज बोला वो वोल्टेज को आपको चेक भी नहीं करोगे तो पर भी आपको इसलिए क्लियर कर देगा, क्योंकि यहाँ पर बूटिंग का केस बन रहा है, सेट बूट हो रहा है, पावर अपनी सारी वोल्टेज दे रहा है, तब के कंडीशन में वो 14 के आसपास में, 15 के आसपास में आपका जाएगा। ठीक है। अगर यहां तक जा रहा है आपका तो ये बूटिंग का केस होगा। और अभी जो मैंने आपको बताया कि लो बूटिंग के केस में आपको चेक कैसे करना है। हाँ, तो यदि हमारा हैंडसेट बूट कर रहा है, हम क्या प्रोसेस करेंगे? हम देखेंगे कि हमारा हैंडसेट पोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यदि, क्योंकि हमारा हैंडसेट बूट कर रहा है तो हमारा पोर्ट बनना चाहिए ना, बूट पावर भी पूरी वोल्टेज जनरेट कर रहा है, सीपीयू भी पूरी वोल्टेज एक्सेप्ट कर रहा है, तब तो हमारा हैंडसेट बूट हो रहा है। तो बूट हो रहा है इसका मतलब ये है कि हमारे सीपीयू को पोर्ट बनाना चाहिए। तो हम इस जगह प्रोसेस क्या करेंगे? पोर्ट की कंडीशन देखेंगे, क्या पोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यदि फिर भी पोर्ट नहीं बन रहा है तब हम यूएसबी की लाइन पूरे क्लियर करेंगे। अगर यूएसबी की लाइन पूरा क्लियर है तब जा करके हम सीपीयू के ऊपर में काम कर सकते हैं। या फिर सबसे ज्यादा रीजन ये भी होता है कि कई बार इमेंसी के हेल्थ खराब या फिर इमेंसी के कुछ लाइन शॉर्टिंग होने की वजह से, जैसे कि VIO18 बोला आपको, VIO18 कई जगह ऐसे जगह में जा रहा है जो हैंडसेट को डेड होने का जिम्मेदार हो सकता है। यदि इमेंसी के 1.8 शॉर्ट है इमेंसी के अंदर में से और उस वोल्टेज को वो डिस्टर्ब कर रहा है तो उस कंडीशन में भी तो हैंडसेट डेड होगा। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, मैं अक्सर करता हूं कि उस कंडीशन में भी पोर्ट यदि बूट हो रहा है उसके बावजूद भी पोर्ट नहीं बन रहा है तो सबसे पहले इमेंसी को मैं बाहर करूंगा, बाहर करके फिर चेक करता हूं क्या पोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तब के कंडीशन में यदि पोर्ट बन रहा है तब हम इधर इधर नहीं छेड़ेंगे, हम इमेंसी के ऊपर में काम करते हैं। ठीक है। तो मैं इधर आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं लो बूटिंग केस के अंदर में इस क्लास के बेस को बना के रखा हुआ हूं। तो अब इसके बाद में मैं आपको इसके स्टेप जो अभी मैंने आपको बताया उस स्टेप को इसके अंदर मैं नोट करवाने वाला हूं। जैसे कि ये मैंने ये चीज बताया आपको, सबसे पहले वोल्टेज सिस्टम जो वीपीएच पावर होता है, VREF, VS1 और VS2। यहाँ पर सॉरी इसके मेंशन के अंदर मैं VS2 नहीं डाल पाया हूँ, सॉरी है ये है, ये EXT लिखा हूँ इसीलिए VS2 नहीं देख पा रहा था। VS1 हो गया, VS2 हो गया, VA12 हो गया, VIO18 हो गया, VEMC का जो VCC होता है वो वोल्टेज हो गया, ये हमारी VCCQ है, ये हमारी VCC है, वोल्टेज रिफरेंस वोल्टेज और सिस्टम रीसेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैंने 9 लाइन आपको क्लियर कराया। यही 9 लाइन के अंदर में आप शॉर्टकट रिपेयर कर सकते हो सके तो इसको रट करके जो कभी भी मीडियाटेक अगर रिपेयर करते हो तो इतना सारे लाइन को आप याद रखो माइंड में कि ये लाइन में इतने इतने वोल्टेज बनते हैं, फट से सीधा सेट आएगा, खोलोगे यूएसबी डालोगे, इतने लाइन को फट से आप चेक कर सकते हो कि हाँ इतने सारे वोल्टेज जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि हो रहा है तो हमारा पावर गुड है, हम पावर तरफ नहीं छेड़ेंगे, सीधा हम जाएंगे आगे सीपीयू इमेंसी के साइड जो भी प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है। अब इसी को मैं डायग्राम में इतने सारे जो लाइन बता रहा हूँ यही लाइन मैं आपको डायग्राम में बता के देखता हूँ 4-5 आईसी अलग अलग आईसी के ऊपर में क्या ये सारे लाइन आपको मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। ठीक है। तो चलिए मैं अब जाता हूँ सिस्टम में और सिस्टम में 2-4 डायग्राम में आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। उससे पहले आप इसका पिक्चर लीजिए। ठीक है। इसको क्लीन पिक्चर लेके बल्कि नोट कीजिएगा और नोट करके रखिएगा कि इतने सारे लाइन को हमको चेक करना है शॉर्टकट के तरीके के अनुसार से। ठीक है। और
इस बेस का हमारे पास में यदि क्लास, देखिए डायग्राम में जाने से पहले मैं एक छोटा सा संदेश देना चाहूंगा कि यदि इस टाइप के बेस, जो मेरा पिछले भी वीडियो आप देख सकते हैं, उस टाइप का यदि आपको क्लास लेना है, ठीक, तो हमारा नेक्स्ट बैच 5 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। अभी है सीट मेरे पास उसमें, तो आप बुक कर सकते हैं। ठीक है, नंबर यहाँ पर 9977209396 वाले नंबर में आप कॉलिंग करके क्लियर कर सकते हैं कि और क्या क्या कराऊंगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं सिस्टम में, और सिस्टम में मैं डायग्राम के अनुसार से दो चार चीज को और आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ठीक है, इसका पिक्चर लेके रखिए। हमने, देखिए मैं अभी लेटेस्ट मॉडल लिया हूँ Redmi 13 5G, जिसमें लगा है पावर IC MT6365। यहाँ पर एक मिनट, ये देखिए, ठीक है, ये वाला। अब इसके अंदर में हम यहाँ पर यदि सर्च करते हैं वही नाम को, जैसे कि पहला मैं बोला VREF वोल्टेज, रेफरेंस वोल्टेज, नेक्स्ट करूंगा। ये देखिए इस मॉडल में भी हमको VREF का वोल्टेज हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए हम VS1 को सर्च करके देखते हैं, VS1, नेक्स्ट ये हमारी VS1 की वोल्टेज है, मैं उसी जगह में लेके चल रहा हूँ जहाँ से वो जनरेट हो रहा है। देखिए यहाँ पर ये पावर IC जनरेट कर रहा है, तो यहाँ पर देखो VS1 मिल रहा है, यहाँ पर VS2 मिल रहा है। ठीक है, तो जितने भी IC लेटेस्ट हो चाहे ओल्ड हो, लगभग आपकी 80% वही सारे लाइन मिलेंगे आपको। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर VIO18 लिखता हूँ, VIO18, यही, इसी को हम डायरेक्ट डायग्राम में सर्च करेंगे। ये देखो पूरा लाइन आ गया आपका VIO18 का, ये पूरा कहाँ कहाँ गया है, कितने कितने नंबर में गया है, वो सारा क्लियर हो गया। तो ये तो हमारा चला लेटेस्ट था। जैसे कि 9A आ गया, 9A में क्या है, MT6357 लगा है। यहाँ भी VIO18 सर्च करेंगे, यहाँ पर भी आपको वही वोल्टेज मिलेगा, VIO18। ये नंबर दूसरा है, पहले का नंबर दूसरा था। इसमें भी VREF देखेंगे, VREF, यहाँ पर भी VREF आएगा, ये वोल्टेज रिफरेंस। तो जितना नाम बोल रहा हूँ, यहाँ पर भी VS1 VS2, यहाँ पर भी आपको VS1 VS2 देखने के लिए मिलेगा। ये क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा बक, एक्स्ट्रा LDO लगाया गया है, यहाँ पर हमारे VS2 का वोल्टेज यहाँ से निकल रहा है, VS1 हमारी पावर IC से जनरेट होगा, और LDO 12 VA12 सर्च करेंगे तो हमारे यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये 9A के सेट में Redmi Note 9 का स्कीमेटिक, जिसमें 6358 लगा हुआ है, इसमें हम VS1 को सर्च करते हैं, तो ये देखो यहाँ पर VS1, यहाँ पर VS1 मिल रहा है। ठीक है, कोई भी सेट में जितना नाम बताया वो सारे नाम आपको घूम घूम के सभी सेटों में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये इसके अंदर में VS, यहाँ पर भी VIO18, यहाँ पर भी हमको सर्च करेंगे, ये देखो यहाँ पर भी ये वोल्टेज मिल रहा है। ठीक, ये नंबर अलग था। इसके बाद मैं लावा में चला जाता हूँ। लावा में Z91 में देखो 6357 V है, ये CRV अलग है, MRV अलग है, MV अलग है, 6357 V अलग है। ये सबसे पहले वाला है, सबसे पहले 6357 V आया था। इसके अंदर में कुछ चीज डिफरेंट है, सब चीज यहाँ भी मिलेगा। जैसे VIO18 मैं सर्च करूंगा, यहाँ भी VIO18 मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर VREF सर्च करूंगा तो VREF सर्च करूंगा तो यहाँ पर VREF की भी वोल्टेज मिल रहा है। यहाँ पर VS1 ढूंढूंगा तो VS1 भी हमको मिल जाएगा, लेकिन बस एक चीज है, यहाँ पर VS2 नहीं मिलेगा, बस ये फर्क है। यहाँ पर ये VS2 का इनपुट वोल्टेज है जो VS1 से ले रहा है। ठीक है, और कहीं पर आपको VS2 आपके बक सर्किट अलग से नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हमारा 6357 है। अगर इसी में आते हैं तो 6359 जो IC है, ठीक, इसमें यदि हम सर्च करते हैं VREF, तो इसमें भी हम सर्च करेंगे तो यहाँ पर हमको वोल्टेज रिफरेंस का वोल्टेज यहाँ भी मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर VIO18 देखते हैं, VIO18, इसको भी मैं सर्च करता हूँ, यहाँ पर भी देखिए VIO18 यहाँ भी मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर VS1 देखते हैं, VS1 यहाँ पर भी सर्च करके मैं देखता हूँ, यहाँ पर VS1 PMU यहाँ पर भी मिल रहा है, VS2 PMU यहाँ पर भी मिल रहा है।
ठीक है। तो मतलब बोलने का ये मतलब है कि ज्यादातर 80% हैंडसेट के अंदर में आपको ये जितने लाइन अभी बताया वो सारे लाइन मिलेगा। जैसे कि ओप्पो A83 इसका पावर है 6356, इसके अंदर में भी देखेंगे तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ VREF, इसको भी मैं सर्च करके देखता हूँ। ये देखिए यहाँ पर VREF के वोल्टेज मिल रहे हैं, DIG पावर यहाँ पर भी मिल रहा है, लेकिन इसको तो आप एक्सेप्ट उसमें नहीं दिखाया लिस्ट में, लेकिन आपको इसको दिखाया। लेकिन जो जो आपको बूट सीक्वेंस पढ़ाया हूँ उसमें आपको ये जितने भी लाइन जो पढ़ाया हूँ उसमें से 80% आपको सारे लाइन मिल जाएंगे सभी नंबर के आईसी के अंदर, ठीक है। इसी को थोड़ा सा आगे चला गया मैं इन्फिनिक्स में जाता हूँ। इन्फिनिक्स में जो पहले जमाने में लगा था हमारा सबसे ज्यादा जो रनिंग स्टार्टिंग जो हुआ था 2017-18 के आसपास में 6328V, ठीक है, मीडियाटेक का। इसके अंदर भी VREF को सर्च करता हूँ तो ये देखो इसमें भी VREF के वोल्टेज मिल रहे हैं। VIO18 यहीं पर आपको देखने के लिए मिल गया ये, ठीक है। और यहाँ पर बस एक चीज है VS1 और VS2 मीडियाटेक 6328V के अंदर में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक। वोल्टेज सिस्टम PMU है, वही वोल्टेज बनाएगा VS1 और ये VS2 के वोल्टेज, ठीक है। तो ये दो वोल्टेज नहीं मिलेंगे लेकिन बाकी आपको मिलेगा, ठीक है। बाकी जो चीज दिया तो ये ओल्ड आईसी है, लेकिन ओल्ड से अगर न्यू में भी जाओगे तो न्यू में भी जितने लाइन बताए वो सारे लाइन मिलेंगे। बस कुछ नहीं करना, वो लाइन का नाम आपको याद रखना है, सीधा सर्चिंग बार में उस नाम को सर्च मानना और उसके मेन जगह जाना है। मेन जगह बोलने का मतलब क्या है कि आपको एक चीज याद रखना है कि इसमें मैंने जो बताया आपको, एक मिनट, यहाँ पर मेन जगह बोलने का मतलब क्या है, मैंने आपको क्या चीज ढूंढने के लिए बोला, VIO18, ठीक। अब इसको हमको ढूंढना है तो कहीं भी इंटर दबाते साथ ही यहाँ पर सर्च बार में यहाँ पर आ गया, तो यहीं पर आपको क्लियर नहीं करना है कि हाँ आ रहा है, ओके है। तो मैं क्या बोलता हूँ, ज्यादातर यदि ये पावर आईसी है और इस पावर आईसी से VIO18 जनरेट हो रहा है तो हमारा सही टेस्टिंग कहाँ पर होता है, यहाँ पर हम चेक करके देखते हैं कि हाँ यहाँ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसके बाद में हम यहाँ क्लियर करेंगे, ठीक है। मतलब ज्यादातर मेरा बोलने का मतलब यही कि जहां से वो जनरेट हो रहा है ना उस जगह में अगर चेक करोगे तो और ज्यादा क्लियर होगा आपको, ठीक, कि यहाँ पर वो वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। तो डायग्राम के बेस में भी इसको आप सर्च करके देखना, आप भी कुछ प्रैक्टिस करना, मेरे बताए अनुसार से ही चलना है, ऐसा नहीं। आप भी अपनी मेहनत करना, देखना थोड़ा 2-4 रिसर्च करके देखना कि हाँ ये सारा चीज इसके अंदर में ये फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इजी है जी, कोई भी चीज को आप खुद मेहनत अपने आप से करोगे तब इजी बनता है, और ऐसे ही किसी के बोल देने से हाँ वो हमको सब समझ आ गया ऐसे बोलने से इजी नहीं होता। आपको थोड़ा बहुत उसमें प्रैक्टिस देना पड़ेगा तब जा करके वो क्लियर होता है, ठीक है। तो कैसे लगा वीडियो, छोटा सा कमेंट जरूर दीजिएगा, ठीक है। मैं आपकी उम्मीद रखता हूँ हमेशा कि एक छोटा कमेंट आपका आएगा, ठीक है। और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, कोई अच्छा सा कॉन्सेप्ट लेकर के आऊँगा, अच्छा सा कोई सेक्शन लेके आऊँगा, उसके लिए मेरे को चाहिए आप सभी का कमेंट, ठीक है। तो कैसे लगा वीडियो जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। नमस्कार, थैंक यू।